पसंदीदा मुसाफिर आपका स्वागत करता है मुंबई में, एक ख्वाबों की दुनिया। बस मुंबई का नाम याद आते ही मजरू सुल्तानपुरी की एक लाइन याद आती है जो 1956 में लिखी गई थी। ए दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। जिसका नाम आपको गया है मुंबई, जहाँ कईयों के ख्वाब बने कईयों के ख्वाब टूटे। और आपका स्वागत करता है सनीदा मुसाफिर मुंबई में। आपको मुंबई की दुनिया में ले चलेंगे आगे के बाकी दिनों में। मुंबई ख्वाबों की दुनिया। सो हम मुंबई में आ गए हैं। एयरपोर्ट से मैं 12 बजे उतरा हूँ। उतरते ही मैंने जूम कार ली है। अभी 2 महीने पहले ही मेरे हिप जॉइंट का ऑपरेशन हुआ है, सो स्टिल आई एम लिंपिंग। सो मैं यहाँ की लोकल ट्रेन कैब उसमें नहीं जा सकता। आई फील लाइक जूम कार सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा मैं आपको मुंबई के बारे में बताना चाहूँगा। ख्वाबों की दुनिया जिसे हम कहते हैं, जिसे फिल्म सिटी भी कहते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी ज्योग्राफी बताऊंगा। तीनों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, अरेबियन सी से। यहाँ पे ताज है, दुनिया की सबसे महंगी अंबानी जी की कोठी भी है, तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। अब मैं आपको आगे अपनी 3 दिन की इटनरी जहाँ जहाँ जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा। चलिए, तो सबसे पहले हो जाए पेट पूजा। पेट पूजा के लिए हम चलते हैं लियोपोल्ड कैफे, जो मुंबई के कोलाबा एरिया में सिचुएटेड है। 1871 में बना था ये, देखिएगा 150 साल पुराना। और ये वही जगह है जहां 2008 में टेररिस्ट ने अटैक किया था। उसके बावजूद देखिएगा, ये यहाँ आए और खाना नहीं खाया तो मुंबई में आपने कुछ मिस कर दिया। बस यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर चलते हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया में। गेटवे ऑफ इंडिया अरेबियन सी के कॉर्नर पे बना हुआ गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में ये बिल्ड किया गया था। अंदाज़न उस ज़माने में 13 साल लगे थे इसको बनाने में। एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था, जॉर्ज विटलेट। कहा जाता है कि शायद कोई किंग जॉर्ज II के वेलकम के लिए इसको बनाया गया था। हाँ, एक बात और, 1948 में आखिरी ब्रिटिश कंपनी को अलविदा भी यहाँ से किया गया था। और इसी के सामने है हमारा ताज। जी हाँ, जमशेद टाटा जी ने इसको 1903 में बनाया था। 2008 में यहाँ पे भी अटैक हुआ था, पर 2010 में इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। एक बात और ख़ास, जिनको एलिफेंटा केव्स जाना है, यहीं से फेरी मिलती है। यहाँ से फेरी लीजिएगा और एलिफेंटा केव्स जरूर जाइएगा। जिन्हें हिस्टोरिकल चीज़ों में या बोध केव्स में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। इसके बाद चलते हम मेरीन ड्राइव्स। खूबसूरत ये है मरीन ड्राइव। अंदाज़न 3.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नरीमान पॉइंट से लेकर मलाबार हिल तक जाता है। और रात को इसे कहा जाता है कि किसी क्वीन का नेकलेस है, नेकलेस ऑफ ए क्वीन। लुक एट दैट, खूबसूरत, चाय कॉफी खूबसूरत। आपको यहाँ शाम को बैठने की जगह नहीं मिलेगी कॉर्नर से। यू हैव टू सी द प्लेस, सच ए ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मुंबई का हमारा दूसरा दिन। आज का प्रोग्राम है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क जाने का। मुंबई की भागदौड़ से दूर कोई सोच भी नहीं सकता इतनी शांत और खूबसूरत जगह। ये बोरी वैली में है। अंदाज़न 87 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहीं पे हमें कन्हेरी केव्स भी मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में। यहाँ से लोकल रिक्शा में ये हमें साइड व्यू देखने को मिल रहा है, खूबसूरत। हाँ, यहाँ के बंदर भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हैं, दौड़ते भागते दिखाई देते हैं हमें। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कैट म्यूज़ियम, और कैट म्यूज़ियम के बाद हमें यहीं की एक लोकल बस में ओपन टाइगर्स दिखाए जाएंगे। मिस नहीं कीजिएगा, यहाँ के लिए 3-4 घंटे का टाइम लीजिएगा। ये बस ले जाएगी हमें ओपन टाइगर्स दिखाने। और चलते हैं अब हम कन्हेरी केव्स। अभी हम कन्हेरी केव्स में हैं।
यहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड से मिले हैं, उन्होंने अपनी फ़ोटो लेने को मना किया है, पर वो ब्रीफ में बताएंगे कि ये कन्हेरी केव्स की क्या है हिस्ट्री। आप बताइएगा। ये यहाँ पे 109 केव्स बनाए गए हैं। प्रथम सेंचुरी से लेकर के 9वीं सेंचुरी तक यहाँ पे गुफाओं का निर्माण हुआ है। ये टोटली यहाँ पे बुद्धिस्ट केव है। आप कभी भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहीं पे इनका कॉलेज भी हुआ करता था, मतलब जो हम कहते हैं हाँ, एजुकेशन सेंटर था, हाँ, वो भी यहीं पे ये था। एजुकेशनल सेंटर है और यहाँ पे बुद्धिज़्म यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। इसका जो ओरिजिनल नेम है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी। थैंक यू प्लीज फॉर ऑल दैट। ये खूबसूरत तस्वीरें 2400 साल पहले पहाड़ियों को काट के बनाई गई है। हमारी प्रकृति, भाषा, बोध की तस्वीरें, स्तूप, और इसके बाद हम चलते हैं जुहू बीच। जुहू बीच, जहां आपने लोकल खाना नहीं खाया तो फिर आपने मुंबई मिस कर दिया। यहाँ की पाव भाजी, वड़ा पाव, कुल्फ़ी, समुंदर के किनारे बैठ के खाइएगा, मिस नहीं कीजिएगा। यही तो मुंबई की यादें हैं। यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया और फिर हम चले मुंबई बीच की तरफ, जुहू बीच की तरफ। देखिएगा क्या रौनक है। पाव भाजी, कुल्फी, वैरायटी ऑफ थिंग्स। फिर हम चले बीच की तरफ। शांत सा बीच। कौन कहता है कि इन लहरों में आवाज़ें होती हैं? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जब इन लहरों के पास आता हूँ तो ये मुझे कुछ कह रही होती हैं। मैं ही कवि नहीं हूँ जो इनको समझ पाऊँ। बहुत खूबसूरत, दिल नहीं करता यहाँ से जाने के। ऐसी जगह को मत छोड़िएगा, ज़रूर आइएगा। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे हों तो समुंदरों के बीचेस को नहीं छोड़िएगा, और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट इज़ द जुहू बीच। हमने भी यहाँ बहुत समय गुजारा, कुछ पुराने रफ़ी के गाने भी गाए हम दोनों ने मिलके, गुनगुनाए, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के काफ़ी देर हमने बीच, कह लीजिएगा या अंदाज़न 1 किलोमीटर तक सैर की। यही तो मोमेंट्स हैं लाइफ के, डोंट मिस इट। आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुंबई इटनरी का तीसरा दिन। इसे आज हम मुंबई का दिन नहीं कहेंगे, इसे हम अलीबाग का दिन कहेंगे। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग। और यहाँ देख रहे हैं जहाँ मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ये है अटल सेतु ब्रिज, जो अभी नया बना है। अंदाज़न 22 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर तो ये सी पे ही है। हमारे राइट लेफ्ट दोनों तरफ लॉट ऑफ सीगल्स। बहुत मस्त व्यू है, ड्राइव का मज़ा ही अलग है। और अब हम चलते हैं और पहुँचते हैं अपने अलीबाग बीच पे, जो मुंबई की भाग दौड़ से शांत है। ये है हमारा अलीबाग बीच। देखिएगा पब्लिक बहुत कम है यहाँ पे। कई बार ऐसा भी मज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ लोग बहुत कम हों, आराम से शांति से बैठिएगा। यहाँ हमने बहुत सारी वाटर गेम्स खेली, सनसेट देखा, और अपनी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची। आसपास सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं, बहुत अच्छा व्यू है। मुंबई आए हैं तो एक अलग भाग दौड़ से दूर एक बीच में जाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे हम मिले एक उभरते नए स्टार से, एस्पिरेंट के हीरो नवीन कस्तूरिया से। हम भी आपको मिलाते हैं उसे, मिलिएगा आप उसे, नवीन कस्तूरिया। ये देखिएगा हमारी फ़ोटोज़, हम दोनों ने भी खिंचवाई फ़ोटोज़, सनसेट की फ़ोटोज़ भी हैं और बहुत सारी वाटर गेम्स की। और अब हम चले वापस मुंबई की तरफ। अटल सेतु ब्रिज का तो मज़ा ही अलग है जी। जब जाने का जो मज़ा था, रात को वापस आने का मज़ा उसे भी डबल है। क्या लाइटिंग्स, हो, लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में हैं। नया इंडिया है, मज़ा तो है। मिस नहीं कीजिएगा अलीबाग बीच, खासकर इस अटल सेतु ब्रिज की वजह से। चलिए आज का गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं फिर हम आप सबसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुंबई का 4th एंड द लास्ट डे, वी स्टार्टेड विद द आनंद स्टॉल। लोकल फूड, यहाँ का सैंडविच, यहाँ का पाव भाजी, यहाँ का वड़ा पाव, देयर जूसेस, और हाँ कुछ एक स्पेशल है यहाँ का डोसा।
दैट इज़ द गिनी डोसा। यहाँ आए और ये चीज़ें मिस की मुंबई में तो यू मिस्ड इट। लुक एट दैट, मैं आपको दिखाता हूँ ये गिनी डोसा यहाँ का। नॉर्थ इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। बस इसके बाद चलते हैं हम वापस एयरपोर्ट की तरफ। मुंबई में मैंने कुछ चीज़ें मिस की हैं, लाइक हाजी दी दरगाह, एलिफेंटा केव्स, महालक्ष्मी टेम्पल एंड मैनी मोर। एज आई टोल्ड यू कि मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, तो मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता जहाँ पे रश हो। एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू माई ऑल फ्रेंड्स, दोज आर अबव 50, प्लीज़ अपने बैग्स बांधिएगा और बाहर निकलिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिएगा। सब कुछ आपने ज़िंदगी में किया है, पर अब बिकॉज माई मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर सफरिंग फ्रॉम द लोनलीनेस अबव 50। इट्स माई रिक्वेस्ट कि घूमिएगा, बाहर निकलिएगा। सो मुंबई से बाय टिल देन। हाय फ्रेंड्स, सो ये थी मेरी मुंबई की इटनरी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फोर्थ डे। वन मोर थिंग, मुंबई के अकोमोडेशन कोशिश कीजिएगा साउथ मुंबई की तरफ। साउथ मुंबई के आसपास आपका जितना भी जो घूमने का इलाका है, आपके देखने की चीज़ें हैं, दोज ऑल आर नियर अबाउट द साउथ मुंबई। आप अपने बजट के हिसाब से 500 रुपये से लेके कहीं तक भी यू विल गेट इट ओवर देयर। नाउ द फ्यू मोर थिंग्स आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड द बच्चा पार्टी। इट्स क्वाइट इजी टू से बैग उठाओ और चल पड़ो यार घूमने। नो, इट्स नॉट दैट इजी। Each one has its own responsibility. First of all, please take care of your budget. हम by air, by train, by road जैसे जा रहे हैं, we should count it कि हमारा रहने का कितना है, आने जाने का कितना है। It should not be over budget कि आने के बाद पता लग रहा है, I have seen few people, आने के बाद लड़ाई हो रही है कि यार इस बार कहीं घूमने चले गए, खर्चा हो गया हमारा। Should not be like this. अपने बजट के हिसाब से अपनी जगह को ढूंढिएगा और उस हिसाब से जाइएगा। एंड सेकेंडरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स घूमने गए, आने के बाद कुछ दिन छुट्टी लेके घर बैठे हुए हैं, यार थक गए हैं, यार तबीयत खराब हो गई है। व्हाट इज दिस? हम घूमने गए हैं। घूमने का दूसरा मतलब एक ठहराव है। 4 दिन में आप किसी भी सिटी को नहीं घूम सकते हैं। 4 दिन के अंदर, सपोज मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, इतनी पुरानी सिटी, इतने टेम्पल, इतने रिलीजियन प्लेसेस, इतने बीचेस, इतने कैफे, डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल। आप 4 दिन में सोच सकते हैं कि आप वो सब कुछ घूम लेंगे? नहीं। यू शुड मेक योर ओन लिस्ट अपनी चॉइस के हिसाब से। हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, वहाँ पे आराम से समय गुजारिएगा। वी स्पेंड होल डे इन द संजय गांधी नेशनल पार्क, 4 आवर्स एट द मैरीन ड्राइव। घूमने का नाम एक ठहराव भी है। आराम से उस जगह का मज़ा लीजिएगा। बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनकी कुछ मेडिसिन जरूर रखिएगा साथ में, क्रोसिन सिरप, कोई एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट, वॉलिनी, शुगर, बीपी के पेशेंट्स अपनी दवाई जरूर रखें। बाहर घूमने गए और आपने बाहर दवाई के चक्कर में फंस गए तो एक दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गया। बाहर आपका ईच डे हैज़ इट्स ओन कॉस्ट, सो डोंट वेस्ट। सो बाकी चीज़ें आगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना। हाँ, या वन मोर थिंग, जो लोग कार से जाते हैं, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल, गाड़ी में बैठ के कुछ खा रहे हैं, उठाया और रास्ते में फेंक दिया। नहीं यार, अपना देश है, अपनी दुनिया है, इसको साफ रखो प्लीज़। एक छोटा सा बैग साथ में रखिएगा। कुछ भी जूठा खा रहे हैं, कुछ भी फेंकने की चीज़ है, उसमें डालिएगा। द मोमेंट कहीं जगह मिले, डस्टबिन पे उसको डाल दीजिएगा। किसी भी घूमने की जगह को या दूसरी रोड्स पे डोंट थ्रो सच थिंग। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। घूमने का मज़ा तभी है। ये हमारा खूबसूरत देश है, इसे और खूबसूरत रखिएगा। सो टिल देन, बाय फ्रॉम द सनी द मुसाफिर। एंड अनदर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तभी तो मज़ा आएगा और नई वीडियोज़ बनाने का। सो बाय माई फ्रेंड्स एंड द बच्चा पार्टी।